हेलो बच्चों, मैं आपकी मुनीश मैडम आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज मैं आपको काव्य सौंदर्य के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि काव्य सौंदर्य का सीधा सा मतलब होता है कविता की सुंदरता। यानी जब भी आपके सामने कुछ पंक्तियां हों या कोई कविता हो और आपसे पूछा जाए कि पंक्तियों का या कविता का काव्य सौंदर्य बताइए, तो आप तुरंत समझ जाएं कि आपसे पूछा जा रहा है इस कविता की सुंदरता बताएं। तो कविता की सुंदरता हम दो प्रकार से बताते हैं, जिसके आधार पर काव्य सौंदर्य के दो भाग हो जाते हैं। एक तो भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। यानी काव्य सौंदर्य के कितने भाग हो गए? भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मतलब होता है बेटा कविता में क्या बात कही गई है, यानी कविता में जो बात हम तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो बात हम तक पहुंचाई गई है, वो भाव सौंदर्य में आता है। ठीक है। और शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है जो बात हम तक पहुंचाई गई है वो किस तरह से पहुंचाई गई है, यानी उसे पहुंचाने के लिए क्या भाषा, शैली, अलंकार इस्तेमाल किए गए, वो क्या है? शिल्प सौंदर्य। ठीक। तो काव्य सौंदर्य यानी कविता की सुंदरता। काव्य सौंदर्य के दो भाग हो गए, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य बताते समय हम तीन बातें ध्यान रखेंगे। पहला केंद्रीय भाव, दूसरा रस, तीसरा काव्य गुण। केंद्रीय भाव मतलब उन पंक्तियों में या कविता में मुख्य बात क्या आई है वो बतानी है। दूसरा, उसमें कौन सा रस इस्तेमाल हुआ है। रस आप सभी जानते हैं, श्रृंगार रस है या हास्य रस है या वीर रस है आदि। तीसरा काव्य गुण। काव्य गुण यानी गुण आप जानते हैं, तीन गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज। तो तीनों में से कोई भी गुण हो वो आप लिख देंगे। इस तरह से आपका काव्य सौंदर्य का एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, भाव सौंदर्य। ठीक। फिर आप आएंगे शिल्प सौंदर्य पर, यानी कविता में जो भाव हम तक पहुंचाया गया उसे पहुंचाने के लिए क्या भाषा इस्तेमाल हुई है, कौन सी शैली है, कोई अलंकार है तो कौन सा है, किन पंक्तियों में है, शब्द हैं तो किस तरह के हैं, सरल हैं, ध्रुव हैं, संस्कृत के हैं या देशज हैं, कोई बिंब है, कोई प्रतीक है तो कौन सा है और किन पंक्तियों में है, ये सब हम किस में बताएंगे बेटा? शिल्प सौंदर्य में। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य के दो भाग हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य को तीन भागों में बांट कर लिखेंगे, केंद्रीय भाव, रस, काव्य गुण। उसके अलावा जो भी होगा वो शिल्प सौंदर्य में आएगा, जैसे भाषा, शैली, अलंकार, शब्द योजना, बिंब और प्रतीक आदि। मुझे लगता है बेटा आपको काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।